हरे कृष्णा। तो आज के इस गुरुवार के सत्संग में सभी भक्तों का यहाँ पे स्वागत है। और पिछले 4 सप्ताह से हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र मंथन लीला का। विशेषकर पिछले सप्ताह हमने देखा कि किस प्रकार से देवता और असुर भगवान विष्णु के आदेशानुसार क्षीर सागर का मंथन करते हैं, मंदार पर्वत को मथनी बनाकर और वासुकी को रस्सी बनाकर वो क्षीर सागर का मंथन करते हैं। और उसमें से प्रथम वस्तु जो प्रकट होती है वो है हलाहल। और उस हलाहल को पान करने के लिए वे शिव जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं। और तत्पश्चात शिव जी अपनी असीम अनुकंपा के वश संपूर्ण सृष्टि के उद्धार हेतु उस हलाहल को पान करते हैं और सबकी रक्षा करते हैं। आज हम आगे इसमें चर्चा करेंगे किस प्रकार से बाकी वस्तुएं यहाँ पर प्रकट होती है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया था कि किस प्रकार शिव जी हलाहल का पान कर लेते हैं। श्री शुक उवाच पीते गिरे वृषांकेन प्रीतास्ते मरदानवाः ममंथुस्तरसा सिंधुम हविर्धानी ततो भवत्। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, शिवजी द्वारा विष पान कर लिए जाने पर देवता तथा दानव दोनों ही अत्यधिक प्रसन्न हुए और नवीन उत्साह के साथ समुद्र का मंथन करने लगे। इसके फलस्वरूप सुरभि नामक गाय उत्पन्न हुई। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं कितने गिफ्ट्स, कितनी वस्तुएं इस समुद्र मंथन से प्रकट होती है। तो सर्वप्रथम हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उसके पश्चात वहां पर सुरभि नामक एक गाय उत्पन्न हुई। हे राजा परीक्षित, वैदिक अनुष्ठानों से सुपरिचित ऋषियों ने उस सुरभि गाय को ले लिया जो अग्नि में आहुति डालने के लिए नितांत आवश्यक मट्ठा, दूध तथा घी उत्पन्न करने वाली थी। उन्होंने शुद्ध घी के लिए ही ऐसा किया, क्योंकि उन्हें उच्च लोकों में ब्रह्मलोक तक जाने के लिए, यज्ञ संपन्न करने के लिए घी की आवश्यकता थी। तो जो वैदिक अनुष्ठान, होम हवन इत्यादि होते हैं, उसमें प्राय शुद्ध सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए, अथवा उस वैदिक अनुष्ठान, होम या हवन का फल प्राप्त नहीं होता है। अगर आपके सामग्री में कुछ अशुद्धि है तो उस सामग्री से आप उस अनुष्ठान को, हवन को पूर्ण नहीं कर सकते, वो अपूर्ण रह जाता है। तो और विशेष करके उसमें घी का प्रयोग होता है आहुति देने के लिए। आप भी जानते हैं, जो आहुति होती है, जो तिल या हविष्यान्न होता है, उसको घी में अ, मिलाकर उसे यज्ञ में डाला जाता है, कुंड में डाला जाता है आहुति स्वरूप। तो इसीलिए वहां पर जो ऋषिगण थे, उन्होंने इस सुरभि गाय को अपने अपने पास रख लिया, ताकि वे जो यज्ञ अनुष्ठान, होम हवन इत्यादि है, उसको संपन्न करने में जो भी सामग्री आवश्यक है वो उस गाय से उनको प्राप्त हो सके। तो जैसा कैबिनेट मिनिस्ट्री होता है ना, तो कोई राज्य सरकार या देश की भी सरकार बनती है, तो उसमें एक सबको एक जिज्ञासा होती है कि किस मंत्री को किस कार्यभार को सौंपा गया, कौन सा मिनिस्ट्री उनको दिया गया। इस प्रकार से लोगों में जिज्ञासा, एक उत्सुकता लगी रहती है। उसी प्रकार से यहाँ पे जो वस्तुएं प्रकट हो रही थी, वो वस्तुएं किस किस को क्या मिला, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो सर्वप्रथम जो अभी दूसरा जो है, वो सुरभि गाय प्रकट हुई थी। वो किसको दे दी गई? ऋषि मुनियों को, ताकि वो उस गाय से उत्पन्न होने वाला दूध, दही, घी से यज्ञ अनुष्ठान को संपन्न कर सके। तदा उच्चैश्रवा नाम हयो भुजचन्द्र पाण्डुरः तस्मिन् बलिस्पृहां चक्रे नेन्द्र ईश्वर शिक्षया। ईश्वर शिक्षया, तो यहाँ पर बता रहे कि भगवान की शिक्षा के वजह से इंद्र ने जो उच्चय श्रवा नाम का अश्व, घोड़ा उत्पन्न हुआ था, उस अश्व के ऊपर अपना हक नहीं जताया। तत्पश्चात चंद्रमा के समान श्वेत रंग का उच्चय श्रवा नामक घोड़ा उत्पन्न हुआ। बलि महाराज ने इसे लेना चाहा।
स्वर्ग के राजा इंद्र ने इसका विरोध नहीं किया, क्योंकि भगवान ने पहले से ही उन्हें यह सलाह दे रखी थी। तो भगवान ने जिस प्रकार से इंद्र को सलाह दी थी या उन्हें सिखलाया था कि जो भी असुरगण अपना हक जमाना चाहते किसी भी वस्तु पर, तो आप उनको मना मत कीजिए। और इंद्र ने वर्ड टू वर्ड, मतलब भगवान ने जिस प्रकार उनको बताया था उसी प्रकार से उनके आदेश का पालन करते हुए जो उच्चय श्रवा नाम का घोड़ा था, अश्व था, उसको बलि महाराज को सौंप दिया। तो ये अंडरलाइन डिफरेंस होता है। जो असुर होते हैं वो भगवान की कभी कोई बात नहीं मानते हैं, लेकिन जो देवता होते हैं वो भगवान के आदेशानुसार ही कार्य करते हैं। तो ये दैवी गुण और एक आसुरी गुण होता है। जब हम भगवान के आदेश अनुसार, शास्त्रों के आदेशानुसार कार्यरत होते हैं, कार्य करते हैं, तो उसे दैवी गुण कहा जाता है। लेकिन आसुरी गुण क्या है कि भगवान ने जो नियम शास्त्रों में दिए है उनका पालन न करते हुए हम उन नियमों को तोड़कर अपने स्वसुख हेतु किसी भी कार्य को करे, ये आसुरी गुण हो। तो यहाँ पे इंद्र ने दैवी गुण का प्रदर्शन करते हुए बलि महाराज को उच्च श्रवा नाम का घोड़ा सौंप दिया। तत ऐरावतो नाम वारिणेन्द्रो विनिर्गतः दन्तैश्चतुर्भिर्श्वेत श्वेताद्रे हरन् भगवतो महिम। मंथन के फलस्वरूप अगली बार हाथियों का राजा ऐरावत उत्पन्न हुआ। यह हाथी श्वेत रंग का था और अपने चारों दांतों के कारण यह शिव जी के यशस्वी धाम कैलाश पर्वत की महिमा को भी मात दे रहा था। तो यहाँ पर अभी चौथा, फोर्थ आइटम जो है, वस्तु है, वो है ऐरावत हाथी। तो उच्च श्रवा घोड़ा बलि महाराज को दे दिया। और ऐरावत हाथी वैसे तो इंद्र का वाहन है, आप भी जानते हैं। और क्योंकि इंद्र ने अ, दुर्वासा ऋषि का जो अपमान किया था, उसके पश्चात ऐरावत जो था वो लुप्त हो गया था, वो अंतर्धान हो गया था। तो यहाँ पर ऐरावत पुनः प्रकट हो जाते हैं समुद्र मंथन से। हे राजा, इसके बाद 8 बड़े बड़े हाथी उत्पन्न हुए जो किसी भी दिशा में जा सकते थे। उनमें ऐरावत प्रमुख था। अभ्रमु अभ्रमु आदि 8 हथिनियां भी उत्पन्न हुई। सो हाथी और हथिनी, मेल फीमेल, ये दोनों यहाँ पे उसमें से उत्पन्न होते हैं। दिशा, कोई भी दिशा में जा सकते हैं, मतलब ये जो गज है, इन्हें दिग्गज कहा जाता है। दिक मतलब दिशा और गज मतलब हाथी। तो ये 8 दिशाओं के 8 हाथी वहां पर प्रकट होते हैं। 8 हाथियों के नाम थे ऐरावत, पुंडरीक, वामन, कुमुद, अंजन, पुष्पदंत, सार्वभौम तथा सुप्रतीक। कौस्तुभाख्यम कौस्तुभाख्यम अभुद्रत्नम पद्मरोगो महोदधे चक्रे वक्षोलंकरणे हरिः। ततो भवत्पारिजातः सुरलोकविभूषणम् पुरयत् पुरयत्यार्थिनो योऽर्थै शश्वत् शश्वत् भुवि यथा भवान्। तत्पश्चात महान समुद्र से विख्यात रत्न, कौस्तुभ मणि तथा पद्मराग मणि उत्पन्न हुए। भगवान विष्णु ने अपने वक्षस्थल को अलंकृत करने के लिए इसे पाने की इच्छा व्यक्त की। तब पारिजात पुष्प उत्पन्न हुआ जो स्वर्ग लोकों को विभूषित करता है। हे राजा, जिस प्रकार तुम इस लोक के प्रत्येक व्यक्ति की इच्छाएं पूरी करते हो, उसी तरह पारिजात हरेक की इच्छाओं को पूरा करता है। तो कौस्तुभ, पद्मराग और पारिजात, ये तीन, 4 और 3 अभी हो गए, 7 वस्तु यहाँ पे उत्पन्न हुए। वैसे तो कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पे नित्य रूप से सुशोभित करता है भगवान के वक्षस्थल को। लेकिन यहाँ पर लीला करने के लिए भगवान यहाँ पे दिखा रहे कि जो कौस्तुभ मणि है वो समुद्र मंथन से प्रकट होता है। तो कोई बोल सकता है कि अरे, कौस्तुभ मणि जब प्रकट हुआ तो भगवान बोलते कि ये कौस्तुभ मणि मेरे को दे दो, और जब विष उत्पन्न हुआ तो ये शिव जी को दे दो। ये कहाँ का न्याय हुआ, है ना? जब जब कुछ समस्या आ जाती है तो वो शिव जी को दे दो सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। और जब यहाँ पर कौस्तुभ मणि प्रकट हो रहा है तो ये आप मुझे दे दो।
तो ऐसा कैसे कर सकते हैं भगवान? तो भगवान जब भक्तों को किसी आ, संकट का सामना करवाते हैं, या संकट उनसे या किसी समस्या का हल उनसे करवाते हैं, तो भगवान अपने भक्तों की महिमा बढ़ा रहे हैं। क्योंकि उस समस्या को सुलझाने के बाद उस भक्त का जो कीर्ति है, वो कीर्ति सब तरफ फैल जाता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों को कभी कभी कष्ट या दुख का सामना करवाते हैं, जिससे उनकी कीर्ति बढ़ती है। तो दुख को हम तीन प्रकार से देख सकते हैं। जो बद्ध जीव है, उनके जीवन में दुख क्यों आता है? उनके पूर्व कर्म फल स्वरूप, पूर्व कर्म होते हैं व्यक्ति के, उसके फल स्वरूप उसके जीवन में दुख आता है। दूसरा है जो साधक होते हैं, उनके जीवन में दुख क्यों आता है? साधकों के जीवन में दुख आता है उनके शुद्धिकरण हेतु, ताकि उनके जो पूर्व कर्म है वो कटते चले जाए। और जो उनको दुख भी आता है, वो तो भगवान की कृपा के कृपा से वो दुख जो है वो कम मात्रा में उनको दुख मिलता है। और तीसरा होता है जब जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनके जीवन में दुख क्यों आता है? उनकी महिमा बढ़ाने के लिए, उनका जो कीर्ति है उसे बढ़ाने के लिए शुद्ध भक्तों के जीवन में दुख आता है। जैसे आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी जब इस्कॉन की स्थापना कर रहे थे, तो उन्होंने भारत में बहुत प्रयास किया इस्कॉन की स्थापना करने के लिए। वो झांसी गए, झांसी में अनेक प्रकार से प्रयास किया, वहां पर विफल हो गए। फिर उन्होंने कई लोगों को अ, मदद मांगी उनके पुस्तकों का प्रकाशन करने के लिए, पुस्तक लिखने के लिए, और बैक टू गॉड हेड जो मैगजीन है भगवत दर्शन, उसको छापने के लिए। उनको कोई भी यहाँ पर सफलता प्राप्त नहीं हुई। उन्होंने एक शिष्य भी बनाए थे, आचार्य प्रभाकर करके। वो शिष्य भी उनके साथ ज्यादा समय तक सेवा नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी को बार बार असफलता मिली, और अनेक कष्ट, दुख, समस्याएं उनके सामने आती गई। तो उससे क्या हुआ? श्रील प्रभुपाद जी का महिमा बढ़ता गया। मान लीजिए कोई व्यक्ति, गौड़ीय मठ से कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी को सपोर्ट कर देता। अरे भक्ति वेदांत स्वामी जी, आप इतना बड़ा प्रचार कार्य कर रहे हैं, मैं आपको फंडिंग कर देता हूँ, अडानी जैसा कोई मैं आपको फुल फंड कर देता हूँ। तो फिर उसका श्रेय किसको मिलता? उसका श्रेय उस व्यक्ति को चले जाता। पूरे विश्व में कृष्ण भावना की स्थापना करने का श्रेय उस व्यक्ति को चले जाता जो प्रभुपाद को पूरा फंड कर देता। इसीलिए कृष्ण के अरेंजमेंट से ही प्रभुपाद जी को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला। और तब जाके पूरा विश्व आज शिल प्रभुपाद को विश्व गुरु के रूप में मानता है, क्योंकि उन्होंने सिंगल हैंडेडली, अकेले ही पूर्ण जगत में कृष्ण भावना की स्थापना कर दी। तो भगवान चाहते हैं कि उनके भक्तों का गुणगान हो, उनके भक्तों का महिमा बढ़े। इसलिए भगवान कभी कभी उनके भक्तों को ऐसे कष्ट प्रद हालातों में छोड़ देते हैं। ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्य सुवाससः रमण्यः स्वर्गिणावल्गु गति लीलावलोकनै। अप्सराएं जो स्वर्ग में वेश्याओं की तरह रहती है प्रकट हुई। वे सोने के आभूषणों तथा गले की मालाओं से पूरी तरह सजी हुई थी, और महीन तथा आकर्षक वस्त्र धारण किए थी। अप्सराएं अत्यंत मंद गति से आकर्षक शैली में चलती है, जिससे स्वर्गलोक के निवासी मोहित हो जाते हैं। तो वहां पे अप्सराएं भी प्रकट हुई जो स्वर्गलोक में जाती है उसके पश्चात। ततश्चा ततश्चाविरभूत साक्षी श्री रमा भगवत परा, रजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा। सी यहाँ पे अभी जो अप्सराएं है उनके पश्चात कौन प्रकट हो रहे हैं? स्वयं साक्षात लक्ष्मी माता यहाँ पे सागर मंथन से प्रकट होते हैं। तो यहाँ पर उनके गुण बताए हैं। पहला गुण है कि वे श्री है, धन की देवी, श्री। फिर वो है भगवत परा, वो भगवान के प्रति पूर्णतया अनुरक्त है। कहते हैं ना, नारायण परायण या भगवत परायण। तो यहाँ पे जो लक्ष्मी जी है उनका
वर्णन कैसे हो रहा है, वो भगवत परा है। भगवान के अलावा उनके अ, मन में किसी के भी प्रति कोई विचार नहीं आता है। रजयंती दिशः कांत्या विद्युत सौदामणि यथा, और उनके अंग से ऐसी कांति प्रकट हो रहा था जैसे सौदामणि होती है ना, सौदामणि मतलब जो बिजली होती है, बादलों में जब बिजली चमकती है तो उसका प्रकाश किस प्रकार से होता है, उस प्रकार से इनके अंग से कांति प्रकट हो रही थी। तो हम इसका ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। तब धन की देवी रमा प्रकट हुई, जो भगवान द्वारा भोग्या है और उन्हीं को समर्पित रहती है। वे बिजली की भांति प्रकट हुई और उनकी कांति संगमरमर के पर्वत को प्रकाशित करने वाली बिजली को भी मात दे रही थी। तस्यां चक्रुस्पृहां सर्वे ससुरासुरमानवाः रूपौदार्य वयोवर्णं महिमा महिमा क्षिप्त चेतसः। उनके अपने अपूर्व सौंदर्य, शारीरिक स्वरूप, तारुण्य, रंग तथा यश के कारण हर व्यक्ति, यहाँ तक कि देवता, असुर तथा मनुष्य को उनको पाने की कामना करने लगे। वे इसलिए आकृष्ट थे क्योंकि रमा देवी समस्त ऐश्वर्यों के उद्गम है। तो रमा लक्ष्मी माता को तो सभी पाने के लिए आतुर रहते हैं। तस्या आसम तस्या आसममानिन्ये महेन्द्रो महदद्भुतम् मूर्तिमत्य सरिश्रेष्ठा हेमकुंभैर्जलम शुचि। तो वहां पर देखिए सब लोग उनकी सेवा में लग गए। स्वर्ग के राजा इंद्र लक्ष्मी जी के बैठने के लिए उपयुक्त आसन ले आए। पवित्र जल वाली सारी नदियां यथा गंगा तथा यमुना साकार हो उठी और उनमें से हर एक माता लक्ष्मी के लिए सुनहरे जल पात्र में शुद्ध जल लेकर आए। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, ये सारी नदियां, नदियां मतलब स्वरूप, मूर्तिमान स्वरूप गंगा, मूर्तिमान स्वरूप यमुना, ये सभी लोग सुनहरे पात्रों में जल लेकर आए लक्ष्मी जी के लिए। इंद्र ने आसन लगाए। अभिषेचनिका भूमिर अरहत सकल औषधि गावः पंच पवित्राणि वसंतो मधुमाधवौ। भूमि ने साकार होकर अर्चा विग्रह की स्थापना के लिए जड़ी बूटियां एकत्र की। गायों ने 5 प्रकार के उत्पाद दिए। पंचगव्य कहते हैं ना, पंचगव्य। तो क्या है वो? दूध, मट्ठा, घी, गोमूत्र तथा गोबर। और साक्षात वसंत ऋतु ने चैत्र वैशाख मास में उत्पन्न होने वाली हर वस्तु को एकत्र किया। ऋषय कल्पयाम चक्रुराभिषेकम यथा विधि जगूर्भद्राणि गंधर्वा नट्यश्च नृतुर्जगुः। ऋषियों ने प्रामाणिक शास्त्रों में निर्दिष्ट विधि से सौभाग्य की देवी लक्ष्मी का अभिषेक उत्सव संपन्न किया। गंधर्वों ने सर्व मंगलकारी वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया और व्यावसायिक नर्तकियों ने सुंदर नृत्य किया तथा वेदों द्वारा बताए गए प्रामाणिक गीतों को गाया। ऋषयः कल्पयाम चक्रुराभिषेकम यथा विधि। अच्छा, ये तो हो गए। मेघा मृदंग प्रणवम उरजानक गोमुखान व्यना व्यनाद्यन शंख वेणु वीणास्तुमुलन तुमुलनी स्वनान। साक्षात बादलों ने तरह तरह के ढोल यथा मृदंग, प्रणव, मूरज तथा आनक बजाए। उन्होंने शंख तथा गोमुख नामक तुरहिया भी बजाई और बांसुरी यथा वीणा का वादन किया। इन सब वाद्य यंत्रों की सम्मिलित ध्वनि अत्यंत तुमुलपूर्ण थी। तत्पश्चात सभी दिशाओं के दिग्गज, दिग्गज मतलब ये हाथी है ना, दिशाओं के दिग्गज गंगा जल से भरे कलश ले आए और भाग्य की देवी को विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित वैदिक मंत्रों के साथ स्नान कराया। स्नान कराए जाते समय लक्ष्मी जी अपनी मौलिक शैली को बनाए रखकर अपने हाथ में कमल धारण किए रही और अत्यंत सुंदर लग रही थी। वे परम सती साध्वी है क्योंकि वे भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं जानती। तो यहाँ पर सभी लोग मिलके अभी माता लक्ष्मी का अभिषेक करते हैं। समुद्र पीत कौशेय वाससी समुपारहरत वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्त षट्पदाम्। समस्त बहुमूल्य रत्नों के स्रोत समुद्र ने उन्हें पीले रेशमी वस्त्र के ऊपर तथा नीचे के भाग प्रदान किए।
जल के प्रधान देवता वरुण ने फूलों की मालाएं प्रदान की, जिनके चारों ओर मधु पीकर मस्त हुए भौरे मंडरा रहे थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सब लोग लक्ष्मी के पीछे लगे हैं, कुछ ना कुछ प्रकार से वो लक्ष्मी की सेवा कर रहे हैं। और हेतु एक ही है कि लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद दे। लेकिन उनको पता नहीं है कि लक्ष्मी माता को प्रसन्न कैसे किया जा सकता है। वो आगे हम चर्चा करेंगे। भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापति हारम सरस्वती पद्मम अजो नागाश्च कुंडले। प्रजापति विश्वकर्मा ने तरह तरह के अलंकृत आभूषण दिए। विद्या की देवी सरस्वती ने गले का हार, ब्रह्मा जी ने कमल का फूल तथा नागलोक के वासियों ने कान के कुंडल प्रदान किए। तत्पश्चात शुभ अनुष्ठान द्वारा पूजित माता लक्ष्मी कमल पुष्पों की माला हाथ में लेकर इधर उधर विचरण करने लगी, जिसके चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। लज्जा से मुस्काती हुई कुंडलों से गाल अलंकृत होने के कारण वे अत्यंत सुंदर लग रही थी। तो अभी यहाँ पर लक्ष्मी माता अपने हाथ में एक वरमाला लेके खड़ी है, और वो देख रही है कि ये वरमाला मैं किसको डाल सकती हूँ। और लक्ष्मी माता को वहां पे कोई भी उचित वर नहीं दिखता है, वो सब में कुछ ना कुछ खोट निकालती है। और क्या क्या खोट निकालती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। गंधर्वो यक्षो गंधर्वो यक्षो असुरो सिद्धो चारणों तथा स्वर्गलोक के वासियों के बीच विचरण करती हुई भाग्य की लक्ष्मी देवी उन सब का निरीक्षण निरीक्षण कर रही थी, किंतु उनमें से कोई भी उन्हें समस्त स्वाभाविक उत्तम गुणों से युक्त नहीं मिला। उनमें से कोई भी दोषों से रहित न था, अतएव वे किसी की भी शरण शरण ग्रहण नहीं कर सकी। सभा का निरीक्षण करते हुए लक्ष्मी जी ने इस प्रकार सोचा, जिसने महान तपस्या की है उसने अभी तक क्रोध पर विजय नहीं पाई। तो कोई किसी तपस्वी को देखकर ऐसे सोच रही थी, भले ही इस व्यक्ति ने बहुत तपस्या की है लेकिन ये बहुत क्रोधी है। कभी कभी तपस्या से ऐसे भी होता है कि व्यक्ति का क्रोध बढ़ जाता है। वो शुष्क तपस्या की वजह से होता है। अगर वो भगवान को प्रसन्न करने हेतु तपस्या न हो तो वो तपस्या हमारे अंदर क्रोध, गर्व और घमंड को बढ़ाता है। किसी के पास ज्ञान है तो वह भौतिक इच्छाएं नहीं जीत पाया। कोई महान पुरुष है तो उसने काम इच्छाएं नहीं जीती। शायद वो इंद्र को देखकर ऐसे सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ा महान व्यक्ति है, लेकिन इसके अंदर काम इच्छा अभी भी है। यहाँ तक कि महापुरुष भी किसी अन्य बात पर आश्रित रहता है, फिर वह परम नियंता ईश्वर कैसे हो सकता है। भले ही किसी के पास धर्म का पूरा ज्ञान क्यों न हो, फिर भी वह समस्त जीवों पर दयालु नहीं हो सकता। किसी के पास धार्मिक ज्ञान है लेकिन उसके अंदर दया नहीं है। किसी में चाहे वह देवता हो या मनुष्य त्याग हो सकता है, वैराग्य हो सकता है, लेकिन वैराग्य तो मुक्ति का कारण नहीं होता। भले ही किसी में महान बल क्यों न हो, फिर भी वह नित्य काल की शक्ति को रोकने में अक्षम रहता है। तो कितना भी बलशाली व्यक्ति हो, वो काल को नहीं रोक सकता, समय को नहीं रोक सकता। भले ही कोई भौतिक जगत की आसक्ति से विरक्त हो चुका हो, फिर भी वह भगवान की बराबरी नहीं कर सकता। अतएव कोई भी व्यक्ति प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ दोष निकाला। हो सकता है कोई दीर्घायु हो, है ना, उनकी आयु बहुत लंबी हो, किंतु वह अच्छे आचरण वाला या मंगलमय ना हो, उसका कैरेक्टर में कुछ फ्लॉ है। किसी में मंगलमय तथा आचरण अच्छा दोनों पाए जा सकते हैं, किंतु उसकी आयु की अवधि निश्चित नहीं होती। तो किसी का कैरेक्टर अच्छा है और आ, उसके उसके पास अभी आयु नहीं है। यद्यपि शिवजी जैसे देवताओं का जीवन शाश्वत होता है, किंतु उनकी आदतें अमंगल सूचक होती है, क्योंकि शिवजी पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं और वो जो हिरण का चमड़ा होता है, डियर स्किन, उसको धारण करते हैं। उनके शरीर पे सर्प है, श्मशान में वास करते हैं। तो शिव जी किस प्रकार से योग्य हो सकते हैं भगवान के। शुद्धदेव गोस्वामी ने आगे कहा, इस प्रकार पूरी तरह विचार विमर्श करने के बाद भाग्य की देवी लक्ष्मी ने मुकुंद को पति के रूप में वरण कर लिया, क्योंकि यद्यपि वे स्वतंत्र है और उन्हें उनकी कमी कभी भी नहीं खलती थी, वे समस्त दिव्य गुणों और योग शक्तियों से युक्त है, अतएव सर्वाधिक वांछनीय है।
तो लक्ष्मी जी को सभी लोगों में कुछ ना कुछ खोट दिखाई दी, लेकिन जब वो विष्णु को वरमाला डालने गए तो विष्णु में भी उनको एक खोट दिखाई दी कि विष्णु में कोई भी फॉल्ट नहीं है, लेकिन उनके अंदर मेरे प्रति कोई इच्छा नहीं है। वो लक्ष्मी के प्रति बिल्कुल भी आकर्षित नहीं होते हैं। लेकिन और फिर तत्पश्चात उन्होंने भगवान के पास जाकर लक्ष्मी जी ने नवीन कमल पुष्पों की माला उनके गले में पहना दी, जिसके चारों ओर मधु की खोज में भौरे गुंजार कर रहे थे। तब भगवान के वक्ष स्थल पर स्थान पाने की आशा से वे उनकी बगल में खड़ी रही और उनका मुख लज्जा से मुस्कुरा रहा था। भगवान तीनों लोकों के पिता है और उनका वक्ष स्थल समस्त ऐश्वर्यों की स्वामिनी भाग्य की देवी माता लक्ष्मी का निवास है। लक्ष्मी जी अपनी अनुकूल तथा कृपापूर्ण चितवन से तीनों लोकों तथा उनके निवासियों और अधिपतियों देवताओं के ऐश्वर्य को बढ़ा सकती है। तब गंधर्व तथा चारण लोकों के निवासियों ने अपने अपने वाद्य यंत्र यथा शंख, तुरही तथा ढोल बजाए। वे अपनी अपनी पत्नियों के साथ नाचने गाने लगे। ब्रह्मा जी, शिव जी, अंगिरा मुनि तथा विश्व व्यवस्था के ऐसे ही निदेशकों ने फूल बरसाए और भगवान की दिव्य महिमा के सूचक मंत्रों का उच्चारण किया। तो सब तरफ उसका उत्सव होने लगा। निस्सत्त्वालोलुपा राजन् निरुद्योगागतत्रपाः यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूवुर्दैत्य दानवाः। हे राजा, लक्ष्मी द्वारा उपेक्षित हो जाने पर असुर तथा राक्षस अत्यंत निराश, मोहग्रस्त तथा हतप्रभ हो गए और इस तरह वे निर्लज्ज बन गए। तो लक्ष्मी, अभी लक्ष्मी तो नहीं मिली तो सब लोग मायूस हो गए। अथासीत् वारुणी देवी कन्या कमललोचना असुरा जगृहुस्तां वै हरेर हरेर हरेरनुमतेन ते। तब कमल नयनी देवी वारुणी प्रकट हुई जो मद्यपों को वश में रखती है। भगवान कृष्ण की अनुमति से बलि महाराज इत्यादि असुरों ने उस तरुणी को अपने अधिकार में ले लिया। तो लक्ष्मी के पश्चात वहां पे वारुणी नाम की देवी प्रकट हुई जो सभी मद्यपों को अपने वश में रखती है। और फिर उस वारुणी को बलि महाराज को सौंप दिया गया, असुरों को। अथो दधेर्मथ्यमानात् काश्यपैरमृतार्थिभिः उदतिष्ठन् महाराज पुरुषः परमद्भुतः। तो जिस घड़ी का उनको इंतजार था, जिस चीज के लिए अब तक वो मंथन कर रहे थे, अंततः वह वस्तु सागर मंथन से यहाँ पे प्रकट होती है। हे राजा, तत्पश्चात जब कश्यप के पुत्र असुर तथा देवता दोनों ही क्षीर सागर के मंथन में लगे हुए थे, तो एक अत्यंत अद्भुत पुरुष प्रकट हुआ। धन्वंतरी भगवान की जय। उसका शरीर सुदृढ़ था, उसकी भुजाएं लंबी तथा बलिष्ठ थी। उसके उसकी शंख जैसी गर्दन में 3 रेखाएं थी। उसकी आंखें लाल लाल थी और उसका रंग सांवला था। वह अत्यंत तरुण था। उसके गले में फूलों की माला थी तथा उसका सारा शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित था। वह पीले वस्त्र पहने था और उसके कानों में मोतियों के बने पॉलिश किए हुए कुंडल थे। उसके बालों के सिरे तेल से चुपड़े थे और उसका वक्षस्थल अत्यंत चौड़ा था। उसका शरीर अत्यंत सुगठित तथा सिंह के समान बलवान था। उसने बाजूबंद पहने रखे थे। उसके हाथ में अमृत से पूर्ण कलश था। स वै भगवतः साक्षात् विष्णोर अंशांश संभवः धन्वन्तरीरिति ख्यात आयुर्वेद आयुर्वेद। यह व्यक्ति धन्वंतरी था जो भगवान विष्णु के स्वांश का स्वांश था। वह औषधि विज्ञान आयुर्वेद में अत्यंत पटु था और देवता के रूप में यज्ञों में भाग पाने का अधिकारी था। धन्वंतरी को अमृत पात्र लिए हुए देखकर असुरों ने पात्र तथा उसके भीतर जो कुछ था उसे चाहने के कारण तुरंत ही उसे बलपूर्वक छीन लिया। तो ये असुर है, वो किसी भी प्रकार से धीरज नहीं रख सकते हैं, पेशेंस नहीं रख सकते हैं। असुर मतलब क्या होता है? असुहु, असु मतलब जो शॉर्ट टर्म प्लेजर होते हैं, जिसे प्रेयस कहते हैं हम।
तुरंत उन्हें सुख की प्राप्ति अनुभूत करना होती है, उसे कहते हैं असुर, असुहु। तो यहाँ पे असुरों को थोड़ा भी धीरज नहीं था। जैसे ही उन्होंने वहां पे धन्वंतरी भगवान को देखा और उनके हाथ में वो अमृत कलश को देखा, तुरंत उनके हाथ से उन्होंने उस कलश को छीन लिया। तो ये होते हैं असुर। नियमाने सुरैस्तस्मिन् कलशे अमृत भाजने विषण्ण मनसो देवा हरिम शरणम आयुयुः आययु। विषण्ण मनसो, तो अभी असुर ने तो ये छीन लिया अमृत का पात्र कलश, तो छीन लिया, तो उसके बाद देवतागण तो अत्यंत खिन्न हो गए, विषण्ण हो गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने भगवान हरि के चरण कमलों की शरण ली। ये फर्क होता है असुरों में और देवताओं में। देवता हमेशा भगवान की शरण में जाना चाहते हैं और असुर हमेशा भगवान से दूर जाना चाहते हैं। तद्दैन्यम तद इति तद्दैन्यम आलोक्य भगवान भृत्य कामकृत माखिद्यत मिथोर्थम वह साधयिष्ये स्वमायया। माखिद्यत, आप निराश मत हो, दुखी मत हो। अपने भक्तों की मनोकामनाओं को सदा पूरा करने की इच्छा रखने वाले भगवान ने जब यह देखा कि देवतागण खिन्न है, तो उन्होंने उनसे कहा, दुखी मत हो, मैं अपनी शक्ति से असुरों में झगड़ा कराकर उन्हें मोहग्रस्त कर लूंगा। इस प्रकार तुम लोगों की अमृत प्राप्त करने की इच्छा मैं पूरी कर दूंगा। हे राजा, तब असुरों के बीच झगड़ा छिड़ गया कि सबसे पहले अमृत कौन ले। उनमें से हर एक यही कहने लगा, तुम पहले नहीं पी सकते, मुझे सबसे पहले पीना चाहिए, तुम नहीं पहले मैं, तुम नहीं पहले मैं। तो सारे असुर वहां पे एक दूसरे से झगड़ने लगे। देखिए, ये आसुरिक जो भावना होती है, कितना, अभी उनके हाथ में अमृत आ चुका है, सभी असुरों के हाथ में अमृत है, लेकिन अब किस बात को लेकर झगड़ा हो रहा है कि अमृत पहले कौन पिएगा, तुम पियोगे कि मैं पीऊंगा, कि ये पिएगा कि ये पिएगा। और हर व्यक्ति उसी खुद के बारे में ही सोच रहा है, मैं पीऊंगा। और वहां पे कुछ ऐसे भी असुर थे जो इतने अ, बलवान नहीं थे, वो इतने प्रभावशाली नहीं थे। तो उन असुरों ने क्या कहा कि देखो, सब देवताओं ने भी सागर मंथन में हाथ बटाया, ठीक है, तो देवताओं का भी इसमें अधिकार बनता है। ये समानता, वो कहते हैं ना, समानता का अधिकार। कि देवता और असुरों ने दोनों ने मिलके इसमें मंथन किया है, तो ये सनातन धर्म के अनुसार उचित होगा कि अमृत अमृत जो है देवताओं को भी मिलना चाहिए। तो इस प्रकार जो निर्बल असुर थे, जो जिनके पास शक्ति नहीं था, जिनके पास बल नहीं था, वो क्या कर रहे थे, देवताओं की आड़ में वो जो बलशाली असुर है उनके हाथ से अमृत लेने का प्रयास कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि उनके अंदर बहुत देवताओं के लिए सद्भावना थी, देवताओं ने भी इतना मेहनत किया है तो उनको भी थोड़ा अमृत मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाली देवताओं की आड़ में जो बलशाली असुर है उनके हाथ से अमृत लेके खुद उसका सेवन करना चाहते हैं। तब किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति का सामना करने में दक्ष भगवान विष्णु ने एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। स्त्री के रूप में यह अवतार मोहिनी मूर्ति मन को भाने वाला था। तो यहाँ पे पूरा मोहिनी मूर्ति का भी वर्णन है, किस प्रकार से भगवान, देखिए, जब साक्षात भगवान किसी स्त्री का रूप धारण कर ले तो वो कितना सुंदर होगा। भगवान तो मदन मोहन है, तो जब भगवान किसी स्त्री का रूप धारण कर ले, तो उसका नाम अवश्य मोहिनी मूर्ति होना चाहिए, क्योंकि कोई भी उसको देख ले तो वो मोहित हो जाएगा। उसका रंग नव विकसित श्यामल कमल के रंग का था और उसके शरीर का हर अंग सुंदर ढंग से बना था। उसके कानों में कुंडल सजे थे, उसके गाल अति सुंदर थे, उसकी नाक उठी हुई थी और उसका मुखमंडल युवावस्था की कांति से युक्त था। उसके बड़े बड़े स्तनों के कारण उसकी कमर अत्यंत पतली लगती थी। उसके मुख तथा शरीर की सुगंधि से आकर्षित भौरे उसके चारों ओर गुनगुना रहे थे और उसकी आंखें चंचल थी। उसके बाल अत्यंत सुंदर थे और उन पर मल्लिका के फूलों की माला पड़ी थी।
उसकी आकर्षक गर्दन हार तथा अन्य आभूषणों से सुशोभित थी। उसकी बाहों में बाजूबंद शोभित हो रहे थे। उसका शरीर स्वच्छ साड़ी से ढका था। उसके स्तन सुंदरता के सागर में द्वीपों की तरह प्रतीत हो रहे थे। उसके पाँव में पायल शोभा दे रहे थे जब वह लज्जा से हंसती थी और असुरों पर बाकी चितवन फेरती, तो उसकी भौहों भौहों के हिलने से सारे असुर कामेच्छा से पूरित हो उठते और उनमें से हर एक उसे अपना बनाने की इच्छा करने लगा। तो असुर के अंदर क्या भाव आ रहे थे कि ये जो स्त्री है ये मेरी होनी चाहिए। श्री शुक उवाच तेन्योन्यतो ते सुराः पात्रं हरन् हरन्तस्य तसौहृदाः क्षिपन्तो दस्यु धर्माण आयान्ति तदृशु स्त्रियम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तत्पश्चात असुर एक दूसरे के शत्रु बन गए। उन्होंने अमृत पात्र को फेंकते और छीनते हुए अपना मैत्री संबंध तोड़ लिया। इसी बीच उन्होंने देखा कि एक अत्यंत सुंदर तरुणी उनकी ओर आ रही है। अहो रूपम अहो धाम अहो अस्यानवम वयः इति ते ताम अभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातरिच्छया। उस सुंदरी को देखकर असुरों ने कहा, ओ इसका सौंदर्य कितना आश्चर्यजनक है, इसके शरीर की कांति कितनी अद्भुत है और इसकी तरुणावस्था का सौंदर्य कितना उत्कृष्ट है। इस तरह कहते हुए वे उसका भोग करने की काम वासना से पूरित होकर तेजी से उसके पास पहुंच गए और उससे तरह तरह के प्रश्न पूछने लगे। हे अद्भुत सुंदरी बाला, तुम्हारी आंखें इतनी सुंदर है कि वे कमल पुष्प की पंखुड़ियों जैसी लगती है। तुम आखिर कौन हो? तुम कहां से आई हो? यहाँ आने का तुम्हारा प्रयोजन क्या है और तुम किसकी हो? हे अद्वितीय सुंदर जांघों वाली, हमारे मन तुम्हारे दर्शन मात्र से ही विचलित हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, असुर जो है वो पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं मोहिनी मूर्ति के पीछे। मनुष्य की कौन कहे, देवता असुर सिद्ध गंधर्व चारण तथा ब्रह्मांड के विभिन्न निर्देशक अर्थात प्रजापति तक इसके पूर्व तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें ठीक से पहचान नहीं पा रहे हो। हे सुंदर भौहों वाली सुंदरी, निश्चय ही विधाता ने अपनी अहेतु की कृपा से तुम्हें हम लोगों की इंद्रियों और मन को प्रसन्न करने के लिए भेजा है। क्या यह तथ्य नहीं है? इस समय हम लोग एक ही बात को, अमृत घट को लेकर परस्पर शत्रुता में मग्न हैं। यद्यपि हम एक ही कुल में उत्पन्न हुए हैं, फिर भी हम में शत्रुता बढ़ती जा रही है। अतएव हे क्षीण कटी वाली सुप्रतिष्ठित सुंदरी, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस झगड़े को निपटाने की कृपा करें। तो देखिए किस प्रकार से सारे असुर गण मिलके अभी मोहिनी मूर्ति को इंचार्ज बना देते हैं अमृत बांटने के लिए। वयं कश्यपदायादा भ्रातरः कृतपौरुषाः विभजस्व यथा नान्यं नैव भेदो यथा भवेत्। हम सभी देवता तथा असुर दोनों ही एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं और इस तरह से भाई भाई है, किंतु मतभेद के कारण हम अपना अपना पराक्रम दिखला रहे हैं। अतएव आपसे हमारी विनती है कि हमारे झगड़े का निपटारा कर दे और इस अमृत को हमें बराबर बांट दे। असुरों द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर सुंदरी का रूप धारण किए हुए भगवान हंसने लगे। फिर स्त्री सुलभ मोह हाव भाव से उनकी ओर देखते हुए उस सुंदरी ने इस प्रकार कहा। श्री भगवान उवाच कथम कश्यपदायादा पुंश्चल्यां मयि संगताः विश्वासं पंडितो जातु कामिनीषु न याति ही। देखो भगवान भी उनका पूरा विश्वास जीत रहे हैं अभी असुरों का। मोहिनी रूप से मोहिनी रूप भगवान ने असुरों से कहा, हे कश्यप मुनि के पुत्रों, मैं तो एक वैश्या हूँ। तुम लोग किस तरह मुझ पर इतना विश्वास कर रहे हो? विद्वान पुरुष कभी स्त्री पर विश्वास नहीं करते। आप सब लोग इतने विद्वान हो
और आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो, मेरे जैसी स्त्री पर। मैं तो एक वैश्या हूँ। सालावृकाणां स्त्रीणां च स्वैरिणीनां सुरद्विषः संख्यान्या संख्यान्याहु नित्यानि नूत्नं नूत्नं विचिन्वताम्। साल साल मतलब क्या होता है? सियार, नॉट द रेगुलर सियार, दिस इज एनिमल सियार। हे असुरो, जिस प्रकार बंदर, सियार तथा कुत्ते अपने यौन संबंधों में अस्थिर होते हैं और नित्य ही नया नया मित्र चाहते हैं, उसी प्रकार जो स्त्रियां स्वच्छंद होती है, स्वैरिणी होती है, वे नित्य नया मित्र ढूंढती है। ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, यह विद्वानों का भी अभिमत है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जैसे बंदर होता है या कुत्ता या सियार होता है, वो हर दिन नया पार्टनर ढूंढता है। कोई बंदर नई बंदरिया ढूंढेगा, कोई कुत्ता नई कुतिया, उसको जैसे नई कुतिया मिलेगी वो उसके साथ संबंध बनाएगा। सियार भी ऐसे ही करते हैं। तो उनका कहना है कि और मैं जो हूँ, मैं भी एक स्वैरिणी स्त्री हूँ, मैं स्वच्छंद स्त्री हूँ, नए नए मित्र ढूंढते रहती हूँ। तो ऐसी स्त्री की मित्रता कभी स्थायी नहीं होती, मुझ पे इतना विश्वास मत करो। फिर सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, मोहिनी मूर्ति के परिहास पूर्ण शब्द सुनकर सारे असुर अत्यधिक आश्वस्त हुए। वे गंभीर रूप से हंस पड़े और अंततः उन्होंने वह अमृत घट उसके हाथों में थमा दिया। तो ये इस प्रकार से उन्होंने पूरा असुरों को उनका विश्वास जीत लिया। तत्पश्चात अमृत घट को अपने हाथ में लेकर भगवान थोड़ा मुस्काए और फिर आकर्षक शब्दों में बोले। उस मोहिनी मूर्ति ने कहा, मेरे प्रिय असुरों, मैं जो कुछ भी करूं, चाहे वह खरा हो या खोटा हो, यदि तुम उसे स्वीकार करो, तब मैं इस अमृत को तुम लोगों में बांटने का उत्तरदायित्व ले सकती हूँ। तो उन्होंने यहाँ पे कंडीशन भी रख दिया, मैं जो भी करूंगी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, तब मैं ये सेवा आपसे अभी स्वीकार कर सकती हूँ, अमृत बांटने का सेवा। इत इत्याभिव्याहृतं तस्या आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः अप्रमाणं विदस्तस्यास् तत्तत् तत्तथ्येत्य अन्वमं सत। असुरों के प्रधान निर्णय लेने में असुरों के प्रधान निर्णय लेने में अधिक पटु नहीं थे। अतएव मोहिनी मूर्ति के मधुर शब्दों को सुनकर उन्होंने तुरंत हामी भर दी और कहा, हाँ आपने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इस तरह असुर उसका निर्णय स्वीकार करने के लिए राजी हो गए। देखिए, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति काम वासना से प्रभावित हो जाता है, तो जब उसको स्त्री कोई भी बात उसके समक्ष रखती है, तो वो बात को वो मान लेता है, उसका जो बुद्धि है वो काम नहीं करता है। जैसे भगवान भी गीता में बताते हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेन च। जो जो बुद्धिमान व्यक्ति भी होता है, अगर काम उसके मन को हावी कर देता है, तो उसकी बुद्धि भी वहां पर काम नहीं करती, बुद्धि भी निरुपयोगी हो जाती है। तब असुरों तथा देवताओं ने उपवास किया। स्नान करने के बाद उन्होंने अग्नि में घी की आहुतियां डाली और गायों, ब्राह्मणों तथा समाज के अन्य वर्णों को उनकी पात्रता के अनुसार दान दिया। तत्पश्चात असुरों तथा देवों ने ब्राह्मणों के निर्देशानुसार अनुष्ठान संपन्न किए। तब उन तब अपनी रुचि के अनुसार नए वस्त्र धारण किए, आभूषणों से अपने अपने शरीरों को अलंकृत किया और वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके कुशासनों पर बैठ गए। कुश मतलब वो एक घास होता है पर्टिकुलर, वो घास के आसन पे वे बैठ गए पूर्व दिशा की ओर मुख करके। हे राजा, जो ही देवता तथा असुर पूर्व दिशा में मुख करके उस सभा मंडप में बैठ गए, जो फूल मालाओं तथा बत्तियों से पूर्णतया सजाया गया था और धूप के धुएं से सुगंधित हो गया था, उसी समय अत्यंत सुंदर साड़ी पहने पायलों की झनकार करती उस स्त्री ने अत्यंत गुरु नितंबों के कारण मंद गति से चलते हुए उस सभा मंडप में प्रवेश किया। उसकी आंखें युवावस्था के मद से विह्वल थी, उसके स्तन जल से पूर्ण घटों के समान थे, उसकी जांघें हाथी की सूंड जैसी दिखती थी और वह अपने हाथ में अमृत पात्र लिए हुए थी। उसकी आकर्षक नाक तथा गालों और सुनहले
कुंडलों से विभूषित कानों ने उसके मुखमंडल को अति सुंदर बना दिया था। जब वह चलती थी, उसकी साड़ी का किनारा उसके स्तनों से खिसक रहा था। जब देवताओं तथा असुरों ने मोहिनी मूर्ति के इन सुंदर अंगों को देखा, तो वे सब पूरी तरह मोहित हो गए, क्योंकि वह उनको तिरछी नगर नजर से देख देख कर कुछ कुछ मुस्काती जा रही थी। असुर स्वभाव से सर्पों के समान कुटिल होते हैं, अतएव उन्हें अमृत में हिस्सा देना तनिक भी संभव नहीं था, क्योंकि यह सर्प को दूध पिलाने के समान घातक होता है। यह सोचकर अच्युत भगवान ने असुरों को अमृत में हिस्सा नहीं दिया। कहा गया है, सर्पः क्रूरः खलः क्रूरः सर्पात् क्रूरतरः खलः। सर्प अत्यंत कुटिल तथा ईर्ष्यालु होता है, और इसी तरह असुर होता है। मंत्रौष मंत्र औषधि वशः सर्पः खलः केन निवार्यते। सर्प को तो मंत्र अर्थात जड़ी बूटियों के बल से वश में किया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु कुटिल मनुष्य को किसी भी तरह वश में नहीं किया जा सकता। इस तरह तर्क के अनुसार भगवान ने सोचा कि असुरों को अमृत देना मूर्खता होगी। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे, असुरों ने इतना मेहनत किया, खाली तुम देवताओं को ही क्यों अमृत देना चाहते हो? अगर दोनों ने मेहनत किया है और तुमने असुरों को प्रॉमिस भी किया है देवताओं ने असुरों को प्रॉमिस भी किया है कि अमृत निकलने पे हम आधा आधा बांट कर ले लेंगे, तो अभी समय आ गया है कि आधा अमृत असुरों को मिलना चाहिए, आधा देवताओं को मिलना चाहिए। ईमानदारी से बांट के जो फल मिला है उसको हम शेयर कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे असुरों के साथ ईमानदारी से बर्ताव करना मूर्खता होगी। क्यों मूर्खता होगी? जैसे एक महाराज जी को किसी ने प्रश्न पूछा था कि हम हम आर्म फोर्सेस में हैं, हम आर्मी में काम करते हैं, फौज में है, तो फौज में कभी ऐसे होता है कि कोई आतंकवादी पकड़ा जाता है, तो उस आतंकवादी वो आतंकवादी हमको कहता है कि मेरे बाल बच्चे हैं, मेरी पत्नी है घर पे, मेरे को उनका ध्यान देना है, तो मेरे को छोड़ दो। तो हमें आतंकवादी को छोड़ देना चाहिए क्या? ऐसे उन्हें उस फौज वाले भक्त ने महाराज को पूछा। तो आपका क्या कहना है, उसे छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनके भी बाल बच्चे हैं, उनका भी घर चलाना होता है, या उसे मार देना चाहिए? वहां पे दया दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए? क्या कहते हैं? सब लोग कैमरा बंद करके बैठे हैं। नहीं दिखाना दे ब्रो दया। क्यों दया नहीं दिखाना चाहिए? क्योंकि क्योंकि वो वो रिपीट जो करेंगे व्यक्ति वापस। है, उसको अगर वहां पे छोड़ देंगे तो वह वो बाहर जाके ऐसी हजारों फैमिलीज को कष्ट देगा, परिवारों को नष्ट करेगा, जो आ, मासूम है, जो इनोसेंट है, उन लोगों को जाके वो परेशान करेगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर दया दिखाना मूर्खता होती है। जैसे हम महाभारत में भी देखते हैं कि महाभारत में हम जो द्रोण है, भीष्म है, कर्ण है, जयद्रथ आदि जो कौरवों के ओर से युद्ध करने वाले योद्धा थे, उनको भगवान ने अलग अलग प्रकार की युक्तियों से उनका वध करवाया। क्यों ऐसे करवाया? क्योंकि अगर एक दुर्योधन को, जो अभी तक राजा नहीं बना था, उसने एक स्त्री का वहां पे वस्त्र हरण कर लिया, अभी तक वो राजा नहीं था, अगर ऐसा व्यक्ति अगर राजा बन जाता है, तो वो कितनी स्त्रियों को अपमानित कर सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति क्रूर होता है, जो खल होता है, उसके ऊपर कभी भी दया नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर भी भगवान ने सोचा कि असुरों को यहाँ पे अमृत को नहीं देना चाहिए। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि सर्प और एक असुर, ये दोनों भी खल होते हैं। खल मतलब ये बिना वजह से दूसरे लोगों को परेशान करते हैं। ऐसा नहीं कि सर्प को किसी का मैसेज आता है तभी सर्प उसको काटने के लिए जाता है, नहीं, सर्प किसी को भी काट लेता है। उसी प्रकार से जो असुर होता है वो किसी भी व्यक्ति को बिना वजह उनको परेशान करता है। लेकिन जो सर्प होता है उसको आप किसी प्रकार से कंट्रोल कर सकते हो, बीन बजा के, जड़ी बूटी औषधि कुछ खिला के सर्प को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो खल व्यक्ति होता है, जो असुर होता है, ईर्ष्यालु होता है, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान ने यहाँ पे सोचा कि जो असुर है उनको अमृत तो नहीं मिलना चाहिए। मोहिनी मूर्ति रूपी ब्रह्मांड के स्वामी भगवान ने देवताओं तथा असुरों को बैठने के लिए अलग अलग पंक्तियों की व्यवस्था कर दी
और उन्हें अपने अपने पद के अनुसार बैठा दिया। अपने हाथों में अमृत का कलश लिए वह सर्वप्रथम असुरों के निकट आई और उसने अपनी मधुर वाणी से उन्हें संतुष्ट किया और इस तरह उनके अमृत के भाग से उन्हें वंचित कर दिया। तब उसने दूरी पर बैठे देवताओं को अमृत पिला दिया जिससे वे अशक्तता, बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्त हो सके। हे राजा, चूंकि असुरों ने वचन दिया था कि वह स्त्री जो कुछ भी करेगी, चाहे न्यायपूर्ण हो या अन्यायपूर्ण, उसे वे स्वीकार करेंगे। अतएव अपना वचन रखने, अपना संतुलन दिखाने तथा स्त्री से झगड़ा करने से बचने के लिए वे मौन रहे, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस किया था मोहिनी मूर्ति को कि आप जो भी करेंगे हम उसको स्वीकार करेंगे। तो इसलिए अभी वो शांत बैठे थे। असुरों को मोहिनी मूर्ति से प्रेम तथा एक प्रकार का विश्वास हो गया था और उन्हें भय था कि उन्हें उनके संबंध कहीं डगमगा न जाए। अतएव उन्होंने उसके वचनों का आदर सम्मान किया और ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिससे उसके साथ उनकी मित्रता में बाधा पड़े। तो अभी असुर कुछ भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि उनको ऐसे लग रहा था कि अगर उन्होंने कुछ मोहिनी मूर्ति को कह दिया तो शायद उनका जो संबंध है उसके साथ वो बिगड़ जाएगा। इसलिए वो मोहिनी मूर्ति को अभी कुछ भी नहीं कह रहे थे। असुरगण मोहिनी मूर्ति की छलपूर्ण युक्तियों तथा मैत्रीपूर्ण शब्दों से इतने मुग्ध हो गए कि यद्यपि देवताओं को सर्वप्रथम अमृत बांटा गया तो भी वे मीठे वचनों से ही शांत हो गए, मीठी मीठी बातों से बस। भगवान ने असुरों से कहा, देखो देवतागण अत्यंत कंजूस है, अतएव वे पहले ही अमृत पी लेने के उत्सुक है। अतएव उन्हें ही पहले पी लेने दो, किंतु तुम उन जैसे नहीं हो, अतएव तुम थोड़े समय तक प्रतीक्षा कर सकते हो। तुम सभी वीर हो और मुझसे इतने प्रसन्न हो, तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि जब तक देवता अमृत पान न कर ले तब तक तुम लोग प्रतीक्षा कर। तो भगवान ने असुरों को ऐसे बोल के उनको शांत रखा। सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसने वाला असुर राहु अपने आप को देवता के वस्त्र से आच्छादित करके देवताओं के समूह में प्रविष्ट हो गया और किसी के द्वारा, यहाँ तक कि भगवान के द्वारा भी जाने बिना अमृत पीने लगा। किंतु चंद्रमा तथा सूर्य राहु से स्थायी शत्रुता के कारण स्थिति को भांप गए। इस तरह राहु को पहचान लिया गया। भगवान हरि ने छुरे के समान तेज धार वाले अपने चक्र को चलाकर तुरंत ही राहु का सिर छिन्न कर दिया। जब राहु का सिर उसके शरीर से कट गया तो वह शरीर अमृत का स्पर्श न करने के कारण जीवित नहीं रह पाया, किंतु अमृत का स्पर्श करने के कारण राहु का सिर अमर हो गया। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने राहु के सिर को एक ग्रह के रूप में मान लिया। चूंकि राहु सूर्य तथा चंद्रमा का शाश्वत वैरी है, अतः वह पूर्णिमा तथा अमावस्या की रात्रियों में उन पर सदैव आक्रमण करने का प्रयत्न करता है। भगवान तीनों लोकों के सर्वश्रेष्ठ मित्र तथा शुभचिंतक है। इस तरह जब देवताओं ने अमृत पीना प्राय समाप्त किया, तब भगवान ने समस्त असुरों के समक्ष अपना वास्तविक रूप प्रकट कर दिया। यद्यपि देवताओं तथा असुरों के देश काल कारण उद्देश्य, कर्म तथा अभिलाषा एक जैसे थे, किंतु देवताओं को एक प्रकार का फल मिला और असुरों को दूसरे प्रकार का। क्योंकि देवता सदैव भगवान के चरण कमलों की धूलि की शरण में रहते हैं, अतएव वे बड़ी आसानी से अमृत पी सके और उसका फल भी पा सके। किंतु भगवान के चरण कमलों का आश्रय न ग्रहण करने के कारण असुर मन वांछित फल प्राप्त करने में असमर्थ रहे। मानव समाज में मनुष्य की संपत्ति तथा उसके जीवन की सुरक्षा के लिए मनसा वाचा कर्मणा विविध कार्य किए जाते हैं, किंतु ये सब कार्य शरीर के लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए ही किए जाते हैं। ये सारे कार्यकलाप भक्ति से पृथक होने के कारण निराशाजनक होते हैं, किंतु जब ये ही कार्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाते हैं तो उनके लाभकारी फल सब में बांट दिए जाते हैं। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी डालने से वह समूचे वृक्ष को वितरित हो जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा, यद्यपि असुर तथा दैत्य
पूरे मनोयोग तथा श्रम के साथ समुद्र मंथन में लगे थे, किंतु भगवान वासुदेव के भक्त न होने के कारण वे अमृत नहीं पी सके। हे राजा, समुद्र मंथन का कार्य पूरा कर लेने तथा अपने प्रिय भक्त देवताओं को अमृत पिला लेने के बाद भगवान ने उन सब के देखते देखते वहां से विदा ली और गरुड़ पर चढ़कर अपने धाम चले गए। देवताओं की विजय देखकर असुरगण उनके श्रेष्ठतर ऐश्वर्य को सहन न कर सके, अतः वे अपने अपने हथियार उठाकर देवताओं की ओर दौड़ पड़े और यहाँ पे देव और असुरों में फिर से युद्ध चालू हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार देवता और असुर, ये दोनों ने एक ही इच्छा से एक ही कार्य को संपन्न किया, लेकिन दोनों को फल क्या मिला? अलग अलग फल मिला। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो देवता थे वे हमेशा अपने आप को भगवान के जो आदेश है उसके अनुसार चला रहे थे। उन्होंने कभी भी स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं किया। वो हमेशा भगवान के अनुगत्य में ही हर कार्य को करते रहे। इसीलिए भगवान के कृपा से उनको अमृत प्राप्त हो गया। लेकिन जो असुर है वो क्या है? वो भगवान के बिल्कुल विपरीत चलते हैं। इसीलिए फिर उनको वो फल प्राप्त नहीं हुआ जो देवताओं को प्राप्त हुआ। तो पूरे समुद्र मंथन लीला का ये सार है कि हमें हमारे जो अ, अधिकारी भक्त होते हैं या गुरु होते हैं, गुरु के आदेशानुसार हमारे जीवन को हमें ढालना चाहिए। गुरु के जो प्रतिनिधि होते हैं उनके अनुगत्य में हमें भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। तब जाके हमें जो कृष्ण प्रेम का अमृत है वो प्राप्त होता है। नहीं तो हमारे साथ भी फिर असुरों के जैसा चीटिंग होगा। हमें अमृत दिखाया जाएगा और फिर मीठी मीठी बातें बोल के अमृत किसी और को मिलेगा और हमको क्या मिलेगा? हमको हवा मिलेगा। इसीलिए असुरों के जैसा अगर हमें नहीं बनना है तो हमें भगवान के जो शुद्ध भक्त है, उनके जो प्रतिनिधि है, उनके अनुगत्य में रह के उनके आदेशों का पालन करके भक्ति का अभ्यास करना है। और फिर अंत में जब भगवान हमारे प्रयास से अभ्यास से प्रसन्न होंगे तो वो अवश्य ही हमें अमृत, जो कृष्ण प्रेम रूपी अमृत है उसका पान कराए। तो यहाँ पे हमारा समुद्र मंथन लीला का जो सीरीज है इसको हम पूर्ण विराम देते हैं। हालांकि इसको बहुत चर्चा किया जा सकता है विस्तृत रूप से, लेकिन हमारे पास समय भी कम होता है। तो 1 घंटे में हम जितना इसका चर्चा कर सके उतना हमने किया। आगे चल के हम अन्य भागवत की जो लीलाएं हैं उनको विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।